बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी अंगूरी का आटा या समनक का आटा, जो भी कह लें, दोनों ही नामों से जाना पहचाना जाता है। तो इसके लिए 4 कप साबुत गंदम ले लेंगे। अच्छा वाला गंदम आपने लेना है, मोटे दानों वाला, और उसको 2-3 दफ़ा पानी से अच्छी तरह धो लें ताकि हल्के से जो दाने हैं वो निकल जाएं और अच्छे वाले दाने नीचे पानी में रह जाएं। 2-3 दफ़ा धोने के बाद अब इसमें पानी डाल के मैं इसको 24 से 30 घंटे के लिए भीगा रहने दूँगी ताकि इसके दाने अच्छी तरह से फूल जाए। तो हमने 24 घंटे इसको भिगो के लाजमी रखना है। तो 24 घंटे बाद इसका पानी अच्छी तरह निथार देंगे। तो पानी को खूब अच्छी तरह निकालने के बाद तो ये देखें अब दाने इसके कितने अच्छे फूल चुके हैं और ये काफ़ी नरम भी हो चुके हैं। तो इसे हमने 24 से 30 घंटे के लिए भिगोना ज़रूर है। तो अब इसके बाद हम एक कपड़ा लेंगे, एक ट्रे लेंगे, एक ट्रे के ऊपर इस तरह से एक कपड़ा बिछा लेंगे। तो कपड़ा बिछाने के बाद अब इसके ऊपर हम ये गंदम डाल देंगे। और कपड़ा मैं नीचे इसलिए बिछा रही हूँ कि इसमें पानी अगर थोड़ा बहुत जो हो वो वो इस कपड़े में जज़्ब हो जाए, और वो पानी अगर नीचे खड़ा हुआ होगा तो फिर ये गंदम के दाने ख़राब हो सकते हैं। इसको खूब अच्छी तरह चारों तरफ फैला लेंगे। अब इसके ऊपर दोबारा कपड़ा ढकेंगे और इस कपड़े को हम दिन में 2 दफ़ा, हर 24 घंटे में दिन में 2 दफ़ा गीला कर करके इन दानों के ऊपर रखेंगे, या फिर इस तरह से पानी का स्प्रे करेंगे। और इसमें नमी मुसलसल रखनी है, इसको सूखने नहीं देना, इसको खुश्क नहीं होने देना। जब मुसलसल इसमें नमी रहेगी, कपड़ा गीला कर करके रखते रहेंगे, और जब ये दाने नरम होंगे, इनमें नमी रहेगी, तो जब भी इनमें जड़ें निकलेंगी। तो 3 से 4 दिन हमने इस तरह से रखना है। 4-5 दिन बाद इसमें जड़ें सी निकल आएंगी। तो कपड़े को मुसलसल गीला करना है दिन में 2 दफ़ा। तो ये देखें 5-1 दिन बाद इस तरह से ये जड़ें निकल आएंगी इन दानों में। तो अब ये जड़ें जब निकल आएँ तो इसके बाद हमने कपड़ा हटा देना है और खुली हवा में रख के इसको बिल्कुल सुखा लेना है, बिल्कुल इसको खुश्क कर लेना है। और ये देखें काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। उसको अभी और मैं सुखाऊंगी ताकि बिल्कुल ड्राई हो जाए, इसमें बिल्कुल नमी बाकी ना रहे। तो ये देखें अब इसमें बिल्कुल नमी नहीं है, ये बिल्कुल सूख चुके हैं और बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। तो अब हम इसका आटा पीस लेंगे। तो इस तरह एक कटोरी में डाल के इसका हम आटा सा पीस लेंगे। तो बहुत बारीक इसको नहीं पीसना, हल्का सा इसमें दाना होना चाहिए। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कितना इसको पीसना है। बिल्कुल इसका पाउडर नहीं बना देना, बिल्कुल आटा नहीं बना देना, इस तरह से हल्का हल्का सा ये दाना इसमें होना चाहिए। तो अभी मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ कि किस तरह पीसना है आपने। तो इस तरह से ये पीसना है, बहुत बारीक नहीं करना। इसी तरह से मैंने सारा आटा मैं पीस लूँगी। तो तैयार है हमारे आज की ये रेसिपी, अंगूरी आटे की रेसिपी। इससे कड़क सोहन हलवा और मुल्तानी सोहन हलवा आप बना सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं इससे। तो चलें इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।